तो राम राम सबको, वेलकम बैक इन इंडल्जिश। और मैं सुबह नहा धो के हो गई तैयार। बिना फ़िल्टर के मेरा मुँह कुछ ऐसा दिखता है और फ़िल्टर के साथ कुछ ऐसा। आज तो मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, तो फ्लॉन्ट करना बनता है। उसके बाद मैं पहुँची कालका मंदिर, माँ कालका की अर्ज़ी लगाने। उसके बाद कहीं नेहरू प्लेस देखा बहुत सारा चाइनीज़, पर मेरे बेस्टी ने खाया छोले-भटूरे एज़ यूजुअल उसका फ़ेवरेट। उसका और मेरा यूँ तो मिलने का कोई प्लान नहीं था, बट हाँ, हम मिल ही लिए क्योंकि एक बहुत अर्जेंट काम था, सिर्फ़ इसीलिए हमें मिलना पड़ा। और उसके बाद मैं कहीं एपिक्योरिया, और जहाँ मैं हूँ वहाँ खाने-पीने का कुछ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस टिम हॉर्टन से एक कॉफ़ी ऑर्डर करी थी मैंने पीने के लिए, और ये अभी आपको मेरे बेस्टी की भी थोड़ी-सी झलक देखने को मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम फूड कोर्ट में गए, फूड कोर्ट में मैंने डोमिनोज़ मँगाया, और डोमिनोज़ मँगाने के बाद मुझसे खाया वो भी नहीं गया तो पैक करा लिया। उसके बाद मैं घर जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये जहाँ मैं ट्रिप पे जा रही हूँ वहाँ ढाबे पे रात में कहीं कोई बस रुकी थी, कोई ढाबा था, वहाँ भी मैंने कुछ नहीं खाया, बस एक किंडर जॉय खरीदा, और अब हम आ गए हैं पहाड़ों में। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर हम पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों के देवता की मर्ज़ी के बिना तो आ नहीं सकते। तो जहाँ उनकी चाह है वहाँ हमारी राह है। तो ज़ोर से और बड़े प्रेम से बोलो, पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये हमारी बस सबसे पहले स्पॉट पे जहाँ रुकती है, ये होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में होता है 2 नदियों का संगम जो मिल के गंगा बनाती हैं। तो एक नदी इनमें से अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। तो बस इसी के साथ व्यू को एन्जॉय करते हुए हम बढ़े आगे। ये कैसी बचपन की दोस्त है भाई। ये तो हमारे ऐसे दोस्त है, ये टूटते सब टूटे हैं। जय वीरू है यार, ये क्या? उसके बाद हम सब गए एक स्पॉट पे, वहाँ सब ने मिलके चाय पी थी। पहाड़ों में चाय ना पियो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हम लोग ना एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ की बालकनी का व्यू था जहाँ हम सब ने खाया पिया था। फिर हम गए धारी देवी, और ये रेस्टोरेंट माँ धारी देवी के सबसे नियर बाय है, और रात में हम लोग पहुंच गए थे अपनी लोकेशन अपने टेंट्स में। वहाँ मैंने पी एनर्जी ड्रिंक, और ये मैगी और ये चने ना मैंने खुद छोके थे सबके लिए। और ये देखो सुबह का व्यू देख रहे हो कितना प्यारा आ रहा है। ये टेंट की लोकेशन थी बर्फीले इलाकों में जहाँ हम रुके थे, और बस सुबह फिर निकल लिए टुंगनाथ के लिए चढ़ाई करने को। तो अब तुम लोग सोचोगे कि मैं तो बस से ट्रिप पे गई थी, तो ये मैं गाड़ी में कहाँ से आ गई। तो भाई तुम्हारी बहन का टोरा है, ठीक है? मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे मेरी बातचीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये रात में हम वापस पहुंचे अपने लोकेशन पे। तुंगनाथ की जर्नी में मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाई। रात में बॉनफायर हो रहा था और सब लोगों ने महफिल लगा रखी थी। क्योंकि मैं जर्नी में कुछ इसलिए खास कवर नहीं कर पाई, एक तो मेरे को वैसे ही ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, तो मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाई जर्नी में। कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक करी हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वो भी मेरी फ्रेंड ने करी, और डॉक्टर्स ने तो मुझे सख्ती मना करा था, बट फिर भी मेडिकेशंस और इंजेक्शंस के बेस पे मैं यूँ तो जर्नी पे आ ही गई। और बहुत बड़ा रीज़न था, कुछ बहुत बड़ी दुआ माँगने आई थी महादेव के पास, और महाकाल के पास आप काल के विपरीत होकर अगर आओ और वो आपका समय ना बदले, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ए भाई हिंदी में बोलो यार तुम तो। कौन सी लैंग्वेज है? नेपाली। नेपाली थोड़ी है यार, नेपाली तुमने है। बहुत बड़े सवाल पूछा, फिर पूछो। फिर उसके साथ एक अगली नई सुबह सब लोगों ने ऊपर आके टेंट से ब्रेकफास्ट किया, सब रेडी शेडी हुए और एक दूसरे का वेट ही कर रहे थे। मैं तो सबसे पहले बस में जाके बैठ जाती हूँ अपनी विंडो सीट पे, और फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट पे एक बस रुकी थी, वहाँ से ये नज़ारा देख रहे हो। हम खाने से ज़्यादा तो वहाँ की हवा और नज़ारे खाते हैं। आज था हमारा डे 3 देवरिया डाल ट्रैक का। मुझे तो डे भी याद नहीं है कौन कौन सा था, और इस ट्रैक में तो मेरी टुंगनाथ से भी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। बार-बार बैठना पड़ रहा था, बार-बार रुकना पड़ रहा था, क्योंकि ये ना हिली एरियाज़ का ट्रैक था, और इतना अजीब-सा, मतलब वहाँ पे तो मेरे पास स्टिक थी कुछ मैनेज करने के लिए। यहाँ पे भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरा चलना मुश्किल हो गया, लेकिन फ्लॉन्ट ना रुके। बट स्टिल कोई बात नहीं, जैसे-तैसे मैनेज करके ये देख रहे हो आप रास्ते, मतलब इतने ऊबड़-खाबड़ रास्ते, क्या ही बताऊँ मैं। ये देखने में जितना ईज़ी लग रहा है ना, ये बिल्कुल ईज़ी नहीं था। And now finally we went to our final place.
तो भाई ये देख रहे हो, सारे बंदे इतना थक गए थे ना कि यहाँ ऐसे बैठ गए जैसे पिकनिक मनाने आए हम लोग। और ये था वो ताल, ये व्यू, सिर्फ इस व्यू के लिए हम लोग इतना ट्रैक करके ऊपर आए थे। तो ताल के पास आके भी फ्लॉन्ट तो मेरा कहीं नहीं रुक सकता। स्नैपो पे स्नैपे। और ये ना मेरी जस्ट न्यू फ्रेंड बनी थी, आंचल। चंचल, सॉरी आंचल, बताओ मैं नाम भी भूल गई हूँ। इतने दिन हो गए ना कि व्लॉग एडिट ही नहीं करा था। तो इसने अपने मैनेजर को भी फुल टू एडिटिंग सिखा दी कि ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे। अब एक और टास्क, यूं तो इतनी जल्द जलाद के साथ मैं ऊपर चढ़ के आई थी, अब नीचे भी तो उतरना ही था ना। हाँ, अब उस टाइम पे तो मेरी ऐसी हालत हो रही थी ना कि यार प्लीज कोई मुझे गोदी में उठा लो और नीचे ले चलो, या काश यहाँ पे कोई एस्केलेटर होता या एलिवेटर होता, बट स्टिल आई यूज्ड टू मैनेज। जिनके साथ तुम बैठे थे वो कहाँ है? वो पता नहीं वहीं पे होंगे। लोग करते हैं खूब ट्रैकिंग पे शोशाबाजी इन देयर व्लॉग्स और वीडियोस, बट मैं ना तुम्हें रॉ एंड रियल दिखा रही हूँ। मेरी हालत देख रहे हो, सांसें कैसे चढ़ रही है नीचे उतर। और नीचे उतरते वक्त ना एक और हमारा प्यारा सा शंभू का मंदिर था, ओमकार रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। फिर बस हम नीचे उतरे और एक रेस्टोरेंट में ये स्नैप नैप ली, और बस इसके बाद बैठ गए जाकर अपनी बस में। नज़ारों का मजा उठाते हुए बस चल पड़ी वापस से हमारी स्टे की लोकेशन पे। यूँ तो मैं अभी अपने स्टे पर पहुंची भी नहीं थी और अभी से घबराहट होने लगी थी, क्योंकि आज रात हम इन पहाड़ियों की वादियों में रुकने नहीं वाले थे। आज हम होने वाले थे रवाना। और हमारे जो ट्रिप के पैकेज के ओनर थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रात में रुकवाई थी, जो हमारी बस थी जो वापस दिल्ली जा रही थी। और सब लोग बहुत पार्टी के मूड में थे, तो लास्ट में एक सबका डांस हुआ। बस इसी के साथ कुछ इमोशनल हुए, कुछ डांस करते रहे, और डांस में सब लोग इतने मगन हो गए कि बस में भी इनका डांस नहीं रुका। और एक लड़के ने तो नाच नाच के अपना सर ही फोड़ लिया था कि मैं क्या बताऊं। फिर पट्टी वट्टी करी उसके, और क्या। आधा सफर भी खत्म नहीं करा था बस ने, पता है, दिल्ली आने के लिए। और हमारे ट्रिप एडवाइजर ने सरप्राइज दे दिया। ये सीनरी देखोगे ना अभी आप, और ये तारों का नजारा, यही था सरप्राइज। एक और छोटा सा ट्रैक करा हमने रात को, आधी रात में 2:30-3 बजे। और बस उसके बाद बस रुकी एक छोटे से रेस्टोरेंट पे, कुछ खाया पिया, दिल्ली के लिए रवाना हुए। और जहाँ महादेव आपको बुलाए वहां कुछ नहीं रोक सकता। हर हर महादेव।